हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखेंगे। इससे पहले आपने मेटल और नॉन मेटल देखा। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जानने से पहले हम थोड़ा कार्बन के बारे में जान लें। वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे रखा गया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। सिंस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और 4 को केमिस्ट्री में टेट्रा कहा जाता है। सो दैट द नेचर ऑफ कार्बन इज कोवैलेंसी। तो कार्बन का नेचर कैसा है, कोवैलेंसी। इससे पहले मैंने मेटल में भी बताया था कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल के साथ साथ टेट्रावैलेंसी है। ये 4 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। बच्चे आज हमारे सामने अगर नॉन कार्बन कंपाउंड की बात की जाए तो नियरली 60 to 70 मिलियन कार्बन के कंपाउंड्स हैं। और कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे आप पॉलीथीन की बात कर लो, प्लास्टिक की बात कर लो, मेडिसिन की बात कर लो, पेपर की बात कर लो, लेदर की बात कर लो, पेन की बात कर लो, आप अपने बैग की बात कर लो, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज कार्बन से बनी हैं। आखिर कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंडों का फॉर्मेशन क्यों किया, जबकि अदर एलिमेंट इतने ज़्यादा कंपाउंडों का फॉर्मेशन नहीं किए हैं? तो कार्बन के पास कुछ बच्चे वर्साटाइल नेचर है, दैट इज कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कार्बन का बच्चे वर्साटाइल नेचर बोलते हैं। कार्बन के पास 2 वर्साटाइल नेचर है बच्चा। एक होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन, आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल में चेन लगी होती है। आप देखेंगे साइकिल में छोटी छोटी हेलिक्स, साइकिल के चेन में छोटी छोटी हेलिक्स होती है। हेलिक्स मीन्स कुंडलियां, छोटी छोटी कुंडलियां आपस में जुड़कर कंप्लीट चेन का फॉर्मेशन करती है। सेम वे कार्बन, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, ऐसे जुड़ते चला जाता है, ऐसे लिंकेज करते चला जाता है। और लिंकेज करके एक लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन का क्या कर दे सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। और ये कैटिनेशन का नेचर ओनली कार्बन के पास है। तो ये कार्बन का फर्स्ट वर्साटाइल नेचर है, जिसके कारण कार्बन ए लॉन्ग नंबर ऑफ कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। दूसरा होता है बच्चे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन वी नो दैट द कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप। हमारे जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं बच्चे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। इनको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अदर एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो अदर एलिमेंट्स या तो सिंगल बनाते हैं, या तो डबल बनाते हैं, या तो ट्रिपल, कोई एक बनाते हैं। जबकि कार्बन बच्चा तीनों टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सिंगल भी बना सकता है, डबल, कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये एक कैटिनेशन और एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, बोथ टेंडेंसी ऑफ द कार्बन आर कॉल्ड वर्साटाइल नेचर, जिसके कारण कार्बन को वर्साटाइल नेचर ऑब्टेन्ड होता है। और जिसके कारण कार्बन आज बच्चे, अगर हम कार्बन के कंपाउंडों की बात करें तो 60 to 70 मिलियन कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। प्लास्टिक, मेडिसिन, पेपर, लेदर, जितने हैं सब कार्बन कंपाउंड है। यहाँ तक अगर हम प्रोटीन की बात करें, एंजाइम की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सब कार्बन कंपाउंड है। और कार्बन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और कार्बन कंपाउंड को केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। इट मीन्स दैट the branch of chemistry in which we deals the carbon containing compounds are called organic chemistry। बच्चे अब कार्बन कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं, इनको एक साथ पढ़ना, लिखना, समझना, अंडरस्टैंडिंग करना क्या है, डिफिकल्ट है। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड को क्या किया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया है। और क्लासिफाइड करके थोड़े थोड़े पार्ट में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो मैं यहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन का एक डायग्राम या चार्ट आपके सामने दिखाया है। कार्बन का कंपाउंड बच्चे, कार्बन का कंपाउंड आप ओपन चेन भी बना सकता है, क्लोज चेन। मैं दिखा रहा हूं कैसे ओपन चेन बनता है, कैसे क्लोज चेन। सपोज दैट बच्चे मैं कार्बन के 3 एलिमेंट को लेके दिखा रहा हूं। देखिए कार्बन बच्चे टेट्राहेड्रल होता है। इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। यहां पर कार्बन की वैलेंसी 2 है। कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करता है, इसीलिए हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चे हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। जनरली सभी को नहीं कहा जाता, इनमें फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस किया गया, बट बच्चे जब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंस होंगे तो इनको हम हाइड्रोकार्बन बोले। यहाँ बच्चे मैं 3 कार्बन का दिखाया हूँ, यहाँ भी आप 3 कार्बन का देखिए, ये देखिए 3 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, 3 कार्बन, ये बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे कार्बन 3 कार्बन मिलकर ओपन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए हैं, बट यहाँ पर 3 कार्बन मिलकर क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के बेस पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। व्हेन कार्बन फॉर्म द ओपन स्ट्रक्चर देन कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स, ऑन द अदर हैंड व्हेन कार्बन फॉर्म द क्लोज स्ट्रक्चर देन दे आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। फिर बच्चे हम ओपन चेन कंपाउंड में 2 टाइप्स देखते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इफ बच्चे यदि कार्बन कार्बन के बीच का अगर हम बॉन्ड को देखें, कार्बन कार्बन के बीच का मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए यहां पे कार्बन कार्बन का पर बॉन्ड कैसा है, सिंगल है। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ गया है। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है। अगर बच्चे कार्बन कार्बन के बीच का पर बॉन्ड दैट इज द प्रत्येक बॉन्ड ऑल बॉन्ड सिंगल होंगे तो ऐसे ओपन चेन कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोले। इन्हें हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करता है। अब बच्चे अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल बॉन्ड मींस डबली और ट्रिपली बॉन्ड प्रेजेंस होंगे तो इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड में बच्चे 2 होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइड। अगर बच्चे पर बॉन्ड सिंगल है तो उसी को सैचुरेटेड या एल्कीन कहा जाएगा। अगर ओनली डबली बॉन्ड है तो एल्कीन और ओनली ट्रिपली बॉन्ड है तो एल्काइन कहा जाता है। इनका जनरल फार्मूला भी होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। देखो मैं लिखा हूं एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 वेयर यानी द नंबर ऑफ कार्बन। एल्केन बच्चे एल्केन मीन्स अगर 1 कार्बन होगा तो मेथेन, 2 कार्बन होगा तो एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये नंबर ऑफ कार्बन पे चलता। उसी तरह जब हम एल्कीन बनाते हैं तो एन के जगह इन लगा देते हैं, मेथीन, एथीन, प्रोपीन चलने लगता है। आयन बनाते हैं तो हम इन के जगह आयन लगा देते हैं तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन चलने लगता है। आगे मैं नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा। इसके बाद बच्चे क्लोज चेन कंपाउंड में 2 टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अगर बच्चे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ओनली कार्बन के द्वारा किया जा रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बच्चे केवल कार्बन के द्वारा किया गया है, ओनली कार्बन। व्हेन द साइकिल इज फॉर्म ओनली द कार्बन एटम्स, अगर साइकिल का फॉर्मेशन ओनली कार्बन के एटम के द्वारा होगा तो इसको हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे। अगर बच्चे कार्बन के साथ साथ कोई अदर एलिमेंट सच है, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई अदर एलिमेंट आ गया, कोई अदर एलिमेंट कार्बन के साथ साथ आ गया, जैसे नाइट्रोजन आ गया, साइकिल के फॉर्मेशन में कार्बन के साथ साथ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन आ गया तो ये क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक। बट अगर कार्बन रहेगा तो होमोसाइक्लिक होगा। बच्चे यहाँ पर हम बेंजीन की थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात कर ले, पूछा जाता है बच्चे। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। स्ट्रक्चर इसका इस तरह बनता है, आपके सामने मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। इसमें 6 कार्बन कैसे अरेंज किए जाते हैं। यहाँ पे है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये 6 कार्बन है और पर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन होता है, 1 हाइड्रोजन लगे हैं। और इसके बाद बच्चे इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबली बॉन्ड होता है, इसी को हम इतना भी लिखते हैं, इसी को हम कार्बन और हाइड्रोजन को हिडन करके इस तरह लिखा जाता है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर और ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके बाद आगे बच्चे हम चलते हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर होता है। नॉमेनक्लेचर से पहले बच्चे हम थोड़ा सा होमोलॉगियस सीरीज पढ़ ले, और होमोलॉगियस सीरीज पढ़ने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बच्चे? जैसे हाइड्रोकार्बन चल रहा है, जैसे देखिए CH ये चल रहा, ये चल रहा, सिंगल बॉन्ड का मैंने लिख दिया है। अब बच्चे ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की अपनी कोई रिएक्टिविटी होगी, ऐसी बात हर मॉलिक्यूल के पास अपनी रिएक्टिविटी होती है, तो हाइड्रोकार्बन के पास भी अपनी रिएक्टिविटी होगी। अब बच्चे इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के मैंने 1 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक अदर एलिमेंट ऐड कर दिया या एक अदर ग्रुप ऐड कर दिया। ग्रुप मीन्स जिसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। वो ऐड होकर अपनी वैलेंसी को क्या करता है, लिंक होकर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता। अभी बच्चा जो लिखा गया था और ये जो है, इन दोनों की रिएक्टिविटी में क्या आ जाएगा, चेंजेस। क्यों? क्योंकि
ए आने के कारण इसके रिएक्टिविटी में चेंज आ गया। दैट इज दोज ग्रुप्स विच चेंज द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स जो हमारे हाइड्रोकार्बन के रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो, ये माइनस नहीं, ये बैलेंसी है, आइडो है, इसी के साथ नाइट्रो है, ये हो गए। इसके बाद बच्चे OH हाइड्रोक्सी है, CHO एल्डो है, CO कीटो है, COOH कौन है, कार्बोक्सी है। इन्हें मेन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बच्चे ये मेन नहीं होते, ये मेन होते। क्यों? क्योंकि नॉमेनक्लेचर के समय मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चे होमोलॉगस सीरीज को हम देख ले। जैसे मैं एक ग्रुप का लेता हूं, जैसे मैं OH का लेके एक सीरीज बना रहा हूं, आप देखिए सीरीज बना रहा हूं, तो यहां पर आप देखते जाइए, नंबर ऑफ कार्बन में बढ़ाते जा रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो देखिए क्या आ रहा है आपके सामने। देखिए बच्चे, जब मैं सेम टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, तो ये क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। इसी सीरीज को क्या नाम दिया गया, होमोलॉगस सीरीज। दैट इज दोज सीरीज इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स अरेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। बच्चे, होमोलॉगस सीरीज की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या कैरेक्टर होता है, इसमें सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर क्लोरो है तो क्लोरो सभी रहेगा, आइडो है आइडो, ब्रोमो है ब्रोमो, नाइट्रो है नाइट्रो, कोई अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सो में होना चाहिए। इसमें बच्चे डिफरेंट CH2 का होता है, जैसे जैसे हम अप या डाउन होंगे CH2 चेंज होता रहता है। इनके बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इस मेंबर में प्रेजेंस होमोलॉगस सीरीज के पर मेंबर को हम सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स रही। इसके बाद बच्चे हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की बात कर लें। जैसे मैं आपके सामने रख दूं CH3Cl है, तो बच्चे एक कार्बन होने पर, 1 कार्बन होने पर हम मेथ एथ प्रोप की बात कर ले। मेथ, इन्हें हम रूट वर्ड बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस इसमें कार्बन 1 है तो यहां पर बच्चे क्लोरो लगाया, क्लोरोमेथेन, मेथेन। इसी तरह बच्चे अगर 2 कार्बन होता तो क्लोरोएथेन हो जाता, क्लोरोएथेन, ब्रोमो, ब्रोमोएथेन, आइडोएथेन। तो ये इनका नॉमेनक्लेचर होता है। बच्चे, जैसे फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम जैसे इसकी बात करें CH2OH की, इसमें OH है। OH जब आता है तो IPSC नाम एल्केनॉल होता है। सिंस 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एथ होता है तो एथेनॉल। इसी तरह अगर CHO आ गया तो IPSC नाम एल्केनल होता है। तो जैसे आपके सामने मैं 2 कार्बन रख दूं तो यहाँ 1, 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट किया जाता है। तो 2 कार्बन है तो इथेनॉल, इथेनल, एल्केनल का IPSC नेम क्या होता है बच्चे, CHO कंटेनिंग कंपाउंड का एल्केनल। इसी तरह CO का बच्चा एल्केनोन होता है, एल्केनोन होता है। जैसे मैं आपके सामने बात करूं CH3CO, CH3, प्रोपेनोन, कितने कार्बन, 1, 2, 3, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। इसी तरह बच्चे COOH की बात करें तो ये कार्बोक्सी ग्रुप है, और ये बच्चे कीटो ग्रुप था, ये एल्डो ग्रुप है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इससे कंटेनिंग कंपाउंड का IPSC नेम एल्केनोइक एसिड होता है, एल्केनोइक एसिड इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप अपने एसिटिक एसिड का देखिए बच्चे, पहले इसको देख लीजिए COH, इसका कार्बन काउंट होगा 1 कार्बन से मेथेनोइक एसिड। तो यहां पर देखिए एसिटिक एसिड का IPSC नेम क्या बनता है, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। तो इनका स्ट्रक्चर भी होता है बच्चे, अपने फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर भी होता है। तो इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर या एसिटेट, हाइड्रोजन एसिटेट बोलिए या एसिटिक एसिड बोलिए, बट इसका IPSC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड, क्योंकि ओइक होता है सफिक्स कार्बोक्सी ग्रुप का, एल्केनोइक रहा IPSC नेम। तो बच्चे कुछ IPSC नेम आपको पता रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ IPSC नेम बताने का प्रयास किया। इसके बाद बच्चे हम देखते हैं आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन या कार्बन के रिएक्शन। कार्बन के रिएक्शन जनरली बच्चे 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एडिशन रिएक्शन,
कॉम्बिनेशन ही एडिशन है, बट बच्चे एडिशन जनरली ऑर्गेनिक में होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है कंबशन रिएक्शन, और एक होता है बच्चा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं एडिशन रिएक्शन में। एडिशनल रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन क्या है? एडिशनल रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन मल्टीपल बॉन्ड। ये ऑलवेज मल्टीपल बॉन्ड में होती है। जैसे मैं आपके सामने बात करूं बच्चे, मल्टीपल बॉन्ड मैंने बताया था इनका आईपीएससी नेम एल्कीन होता है, एन से बनते हैं, तो 2 कार्बन एथीन। अब बच्चे मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करूं तो एक हाइड्रोजन यहां दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां, तो क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बीच का बॉन्ड सिंगल। बच्चे हमेशा एडिशनल रिएक्शन मल्टीपल बॉन्ड में होती है। अगर डबली बॉन्ड है तो प्रोडक्ट सिंगल बॉन्ड का बनेगा, अगर ट्रिपली बॉन्ड है तो प्रोडक्ट डबल बॉन्ड का बनेगा। हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है, इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड का ले लूं और मैं आपके सामने Cl2 क्लोरीन को ऐड कर दूं, तो यहां पर सिंस क्लोरीन ऐड हो रहा तो इसको हम क्लोरीनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन। तो ये क्लोरीनेशन हो गया और ये क्या हो गया? हाइड्रोजिनेशन। तो एडिशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन मल्टीपल बॉन्ड, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इसके बाद बच्चे सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। कौन सा? सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन जिस तरह हमने बच्चे वहां पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसी तरह सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन वहां पे बच्चे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था लेस रिएक्टिव एलिमेंट के। यहाँ फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है? डिस्प्लेस करता। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं क्लोरोइथेन। ये क्लोरोइथेन है बच्चे, इस पे फंक्शनल ग्रुप क्लोरो है। क्लोरो ने क्या किया? क्लोरो को किसने रिप्लेस कर दिया? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH। तो आप देख रहे हैं क्लोरो का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो गया? OH के द्वारा हो गया। दैट इज those types of organic reactions in which a functional group substitute the another functional group from the compound are called substitutional reaction। फिर अगले है बच्चा combination reaction। combination reaction it means that the burning of organic compound, organic compound को जलाना। तो जलाना मतलब बर्निंग मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए बच्चे, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट 2 ही बनेगा, CO2 और H2। बहुत ही इजी रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे कोई भी, मैं आपके इथेनॉल का फार्मूला ये भी होता है, तो यहां पर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2 और ये CO2। अगर मैं आपके सामने बेंजीन ले लेता हूं तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा। हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यही बनेगा, CO2। और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। और ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। दैट इज those types of organic reaction in which the burning of organic compound takes place in the presence of oxygen are called combustion reactions। इसके बाद बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी ऑक्सीडेशन बताया था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बच्चे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैं आपके सामने इथेनॉल फार्मूला या इथाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को जनरली बच्चे इस तरह लिखा जाता है, इसको मोनो ऑक्सीजन पढ़ा जाता है। और रिएक्शन प्रेजेंस में होती है एसिडिक मीडियम या अल्कली मीडियम लिया जाता है, KMnO4 या K2Cr2O7 K2Cr2O7। KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स दैट द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके बाद बच्चे 2 कंपाउंड आपके सामने है, एक इथाइल अल्कोहल है जिसका आईपीएससी नाम इथेनॉल होता है, और एक एसिटिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड है। इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड 2 कंपाउंड पढ़ा जाता है। इनके बीच एक रिएक्शन होता है बच्चे जिसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे? व्हेन ethyl alcohol undergo reaction with acetic acid in the presence of concentrate acid। presence of concentrate acid मतलब मीडियम का काम करता है एसिड, तब जाके बच्चे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और जिस रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है उसी को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं बच्चे C2H5OH, ये आपका क्या है? इथेनॉल है। एसिटिक एसिड का फार्मूला अभी मैंने आपके सामने लिखा था, मैं इसको इनवर्स अपोजिट लिख रहा हूं, OH C+O CH3। अब देखिए क्या होगा, यहां से H, यहाँ का OH, H2O निकल गया,
ये कंसंट्रेट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, H2O रिलीज हो रहा है, H2O रिलीज हो रहा, बच क्या रहा, मैं इधर से लिख रहा हूं, देखिए CH3 COO C2H5 C2H5 CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट, ये इथाइल है और ये एसीटेट है, तो इथाइल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, क्या है बच्चा, एस्टर। सिंस एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हम इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। इट मीन्स दैट व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट एसिड, देन इथाइल एसीटेट ORR ester are formed, then this reaction is called esterification reaction। इसके बाद बच्चे आपका सोप है, कौन है, सोप। सोप क्या होते हैं, सोप भाई जानते हैं आप लोग, नहाते धुलते हैं, सोप, साबुन को हम कहते हैं सोप। बच्चे हमारे हमको पढ़ना है कि वो आखिर सोप बनाए कैसे जाते हैं। बच्चे सोप कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, अभी मैंने कार्बोक्सी ग्रुप की बात की। बच्चे जब ये ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंस होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ पर बच्चे जो कार्बन होने चाहिए लॉन्ग चेन होनी चाहिए, और लॉन्ग चेन कार्बन को हम इस तरह दिखाते हैं। तो ये रहा सोप का बच्चे फार्मूला। सोप का एक स्ट्रक्चर मैंने इस दिया, इसको हम हाइड्रोकार्बन चेन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन, और इसको हम आयनिक पार्ट। ये बच्चे यहाँ पे मेटल होना चाहिए क्योंकि एसिड NaOH जो कि बेस है और KOH के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन बनाती है, और यहाँ पे जनरली मेटल के फॉर्म में या तो सोडियम हो सकता है या तो पोटेशियम हो सकता है, मेटल को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयनिक पार्ट, ये सॉप का आयनिक पार्ट है। ये बच्चे ऑयल सॉल्युबल है, ये ऑयल सॉल्युबल है बट वाटर इनसॉल्युबल है, और ये किस में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। जब वाटर सॉल्युबल है तो ऑयल इनसॉल्युबल होगा। तो साबुन के बच्चे दो पार्ट होते हैं, एक ऑयल सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल, और साबुन को हम फैट और ऑयल से बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप्स आर कॉल्ड सोफिनेशन। सोप बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सोफिनेशन बोलते हैं। अब बच्चे साबुन हमारे कपड़े को साफ कैसे करता है, इट मीन्स दैट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या होता है, हमारे कपड़े धुले कब जाते हैं, जब कपड़े गंदे होते हैं। गंदे क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल के कारण या ऑयल के कारण। जब हमारे कपड़े पे डस्ट पार्टिकल, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मैल कहते हैं, जब कपड़े पे मैल जम जाती है तो हम कपड़े को धुलते हैं। मैल हो किसकी सकती है बच्चे, ये डस्ट पार्टिकल हो सकती है, ऑयल हो सकती है, फैटी हो सकती है, इंक हो सकता है। बच्चे जो हमारे कपड़े पे डस्ट पार्टिकल मैल, दैट इज द मैल प्रेजेंस है, उसमें से कुछ मैल क्या होती है, ऑयल सॉल्युबल होती है, तो कुछ किसमें सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। तो साबुन करता क्या, जैसे मैं आपके ऑयल के एक ड्रॉपलेट की बात करता हूं, ऑयल के ड्रॉपलेट के कमक्लोज कौन जाएगा, इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये पार्ट कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये क्या करता है, ऑयल के एक ड्रॉप के साथ ऐसी सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है सॉप, और ये ऐसी सर्कुलर स्ट्रक्चर का जब फॉर्मेशन करता है तो इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर को बच्चे हम मिसेल बोलते हैं, जिसके कारण सोप हमारे फॉग का फॉर्मेशन करते हैं, तो फॉग बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, मिसेल्स नाम दिया है। और ये क्या थी, ऑयल ड्रॉप थी। तो एक ऑयल ड्रॉप के सामने कितने सोप के पार्टिकल जा रहे हैं आपको दिखाए गए हैं, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, और आयनिक पार्ट बाहर होता। अब बच्चे जब हम कपड़े को पानी में भिगोने के बाद साबुन लगाते हो, लास्ट में कपड़े को क्या करते हैं, वॉश करते हैं पानी में। जब पानी में वॉश करते हैं तो जाहिर सी बात है ये आयनिक पार्ट वाटर के साथ बाहर रिलीज होगा, बाहर रिमूव होगा, तो जाहिर सी बात है ये पार्ट भी इसी से। अब सपोज करिए इधर आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इधर आपका आयनिक पार्ट है, जब ये एक पार्ट बाहर जा रहा तो ये इससे ज्वाइन है तो ये भी पार्ट बाहर जाएगा, और ये पार्ट कलेक्ट किसको कर लिया है, ये पार्ट ऑयल ड्रॉप को कलेक्टेड कर लिया है, डस्ट पार्टिकल को ये रिलीज कर देता है, जो कि डस्ट पार्टिकल वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ऑयल को ये हाइड्रोकार्बन पार्ट कवर किया है। तो इस तरह ये पूरा लेके बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे कपड़े क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, दैट इज द क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद बच्चे थोड़ा सा डिटर्जेंट की हम बात कर ले, डिटर्जेंट्स की बात कर ले। बच्चे जब हमारे वाटर में कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंस हो जाते हैं,
तो वाटर को, ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। बच्चे हार्ड वाटर के साथ सोप हमारा क्या करता है? मिसल का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इट मीन्स दैट सोप डू नॉट फॉर्म मिसल विथ हार्ड वाटर, और मिसल को हम फॉग भी बोलते हैं। इट मीन्स दैट सोप क्या होते हैं? हार्ड वाटर के साथ फॉग का फॉर्मेशन नहीं करते। फॉग का जब फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो कपड़े क्लीन नहीं होंगे, और वहां पर कपड़े को क्लीन करने के लिए, इट मीन्स दैट हार्ड वाटर के साथ कपड़े को क्लीन करने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो पहले हम डिटर्जेंट में कपड़े को भिगो देते हैं, इसके बाद साबुन लगा के, सॉप लगा के कपड़े को क्या करते हैं? वॉश करते हैं। तो ये बच्चे आपका एक लंबा सा चैप्टर था जिसको मैंने शॉर्ट टाइम में कलेक्ट करने के लिए प्रयास किया। तो इसी के साथ आपके केमिस्ट्री के सभी चैप्टर समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच।